नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें आरपीएससी द्वारा डिप्टी कमांडेंट की जो भर्ती हुई है उसकी आंसर की है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया था। 1948 के अंदर राजस्थान जो है इसकी राजधानी है वह कौन सी थी। ऑप्शन दे रखे हैं कोटा, जयपुर, उदयपुर और अलवर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। उदयपुर जो है यह 1948 के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान जो है इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाओं को उनके नेताओं से सुमेलित है वह करना है। पुणे सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी। तो ये स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। 4 जो है इसके अंदर होगा। इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। मद्रास महाजन सभा जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह है इसकी स्थापना है वह की थी एम.वी. राघव चेरियार ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना है वह किसने की थी। ये की थी के.टी. तेलंग ने। के.टी. तेलंग जो है इन्होंने की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। तो इसके अंदर ए में 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1912 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहां और किसके प्रयासों से आयोजित हुआ था। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन जो है वह कहां पर हुआ था 1912 में और किसके प्रयासों से यह आयोजित है वह हुआ था। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यह दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था और सूरजभान बैरवा के प्रयासों से यह आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित संस्थाओं में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कौन सी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने की थी, तत्व बोधिनी सभा और बांधव सभा जो है इनकी स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई। तो राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा जो है इसकी स्थापना की थी। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वैसे होगा, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है पंडित गोपी कृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद माने जाते हैं। पंडित गोपी कृष्ण भट्ट जो हैं वह कौन सी कला के उस्ताद माने जाते हैं। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो इसमें होगा तमाशा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही होगा। तमाशा के ये उस्ताद माने जाते हैं। किस गुहिल शासक ने इल्तुतमिश की सेना को बुताला की लड़ाई में पीछे धकेला था। किसने धकेला था। बुताला का जो युद्ध है वह इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य लड़ा गया था 1227 में। और इस युद्ध की हमें जानकारी है वह कहाँ से मिलती है। तो यह जयसूरी का ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, जिस ग्रंथ से हमें इस युद्ध की जानकारी है वह मिलती है। और इस युद्ध में जेतर सिंह की जीत है वह हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान की पिछवाई शैली की क्या विशेषताएं हैं। वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण एवं श्रीनाथ जी के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं। पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथद्वारा में यह शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों में बनाई जाती है। इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य रंग हैं हिंगलू, पियावड़ी, सफेदा, काजल, नील, हड़मच, अलग तक, हरा बाटा, सोने की शाही, चांदी के लिए कथिर। तो कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं वह इसके अंदर पिछवाई शैली की दे रखी हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो जो बी ऑप्शन है ये इसके अंदर असत्य दे रखा है। इसमें ए, सी और डी जो है यह ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है अंगरणी संस्कार संबंधित है। अग्रणी जो संस्कार है वह किससे संबंधित है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। गर्भ काल में शिशु सुरक्षा, प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना, शिशु के मुंह में शहद और घी डालना, शिशु के नाम का चुनाव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। गर्भ काल में शिशु सुरक्षा से संबंधित है
अंग्रणी संस्कार। अगला है महात्मा गांधी के नमक कानून तोड़ो आंदोलन में समूह द्वारा किस वाद्य यंत्र का उपयोग हुआ था? महात्मा गांधी का जो नमक कानून तोड़ो आंदोलन समूह है, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग है वह हुआ था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तंबूरा। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा मंत्री था? पृथ्वीराज चौहान जो हैं, इनके दरबार में शास्त्रार्थ के लिए और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित कौन सा मंत्री था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये था पद्यनाथ। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी इलाकों में प्रचलित दुकाको वाद की निम्न विशेषताएं हैं। दुकाको जो वाद्य यंत्र है, इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं। दीपावली के दिनों में इस वाद को बजाया जाता है। इसे तुम्बे या खोखली लकड़ी की सहायता से बनाया जाता है। वाद की प्रकृति अन्य लोक वाद अपंग या बपंग के समान है। इस वाद को डूचा, डुस्का, डोसुका, डुचाको भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें चारों ही कथन है वह सत्य दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा, ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है, भील समाज में हाई रखवी विवाह कौन सा है? भील समाज में हाई रखवी विवाह है वह कौन सा होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, हाट बाजार में जीवन साथी का चयन करना है, उस विवाह को कहा जाता है हाई रखवी विवाह। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में से किनको छोड़कर सभी पर अधिकार करने में सफलता है वह प्राप्त कर ली थी? कौन कौन से प्रदेश हैं वह दोबारा से उन्होंने जीत लिए थे? मांडलगढ़, चावंड को तो इन्होंने राजधानी बनाया ही था, कुंभलगढ़, चित्तौड़। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ये मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो हैं, इन पर अधिकार नहीं कर पाए थे और कुंभलगढ़ और चावंड पर इन्होंने अधिकार है वह कर लिया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वराज के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। बिपिन चंद्र पाल के लिए स्वराज का अर्थ था पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। बाल गंगाधर तिलक के लिए स्वराज का अर्थ था प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, न कि ब्रिटेन से पूर्ण संबंध विच्छेद। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो दोनों ही कथन है वह इसके अंदर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे 2 वेणियां एवं सिर पर पगड़ी धारण किए हैं, कहां से प्राप्त हुई है? कौन सी सभ्यता से यह प्राप्त हुई है? बैराठ, रेड, कालीबंगा, आहड़। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये हुई है रेड से प्राप्त। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। चुन्नी आभूषण महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है? चुन्नी आभूषण जो है यह महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है? तो यह पहना जाता है नाक में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग है वह दिखाया था? किसने दिखाया था? तो ये दिखाया था रूपा दे ने। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियां दे रखी हैं और उनका क्षेत्र है वह बताना है। बोलियां दे रखी हैं और उनका क्षेत्र है वह बताना है। खेराड़ी बोली दे रखी है, निमाड़ी, राजवाटी और सोंडवाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? खेराड़ी जो है यह कहां पर बोली जाती है? यह बोली जाती है पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में दे रखिए निमाड़ी, निमाड़ी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। उसके बाद में दे रखिए राजावाटी, राजावाटी बोली जाती है मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंदर। और सोंडवाड़ी जो है यह बोली जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के अंदर। तो इसमें 18 नंबर जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक जागरण के लिए इनमें से किस तत्व पर बल नहीं दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने राजनीतिक जागरण के लिए इनमें से किस तत्व पर बल है वह नहीं दिया था? कौन सा ऑप्शन सी होगा? स्वाध्याय, स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वाध्याय।
कोटा जिले के सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते? कोटा जिले में सीताबाड़ी का जो मेला है, इसमें आने वाले श्रद्धालु जो हैं वह किस कुंड में चढ़ावा है वह नहीं देते हैं? भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड, सीता कुंड। तो ये भरत कुंड जो है यहाँ पर अपना चढ़ावा है वह नहीं देते हैं। मध्य योगी ने राजस्थानी वाद साहित्य पर निम्नांकित में से किन विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है? वाद साहित्य जो है इस पर किनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, एल.पी. टेसीटोरी, मनोहर शर्मा, श्रीलाल नथमल जोशी। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें चारों ही जो हैं उन्होंने इस पर कार्य किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है चित्तौड़गढ़ के श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में निम्न कथनों में से कौन से सही है? यह पार्श्वनाथ है, जैन मंदिर है, इनमें अष्टपद व्यवस्था में मूर्तियां रखी हैं, इसके प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां हैं, इन मंदिरों के जीर्णोद्वार का कार्य भंडारी बेला ने किया था। तो कौन से ऑप्शन हैं वह श्रृंगार चौरी के बारे में इसमें सही दे रखे हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वह एक जो है वह सही होगा। बै से और द जो है वह इसमें सही दे रखे हैं। श्रृंगार चौरी जो मंदिर है यह मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर था। शांतिनाथ जो है इनको यह समर्पित था। तो इसमें ए जो है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया। निम्नलिखित में कौन उस आयोग का सदस्य नहीं था? अफजल अली, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और महादेव भाई। तो महादेव भाई जो हैं वह इस आयोग के सदस्य नहीं थे। लंगा गायक निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं? लंगा गायक जो हैं यह किन रागों में राजस्थानी गीत जो है वह गाते हैं? मांड, सुब, आशा, सामेरी, सोरठ, तोड़ी, काफी, सिंधी, भैरवी, खमाइची, गुंड, मल्हार। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए, बी, सी, डी चारों जो है इसके अंदर सही दे रखे हैं। अगला है, जसनाथी सिद्धों को निशान नकारा सहित पूरे भारत में घूमने का ताम्र पत्र किस बादशाह ने प्रदान किया था? किस बादशाह ने इनको प्रदान किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो उसे निम्नलिखित पर्वतों की श्रृंखला का क्या क्रम दिखाई देगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि कोई चलता है तो पर्वत जो है इनका क्रम है वह पूछा गया है। तो इसमें होगा विंध्यन, विंध्यन के बाद सतपुड़ा और फिर अजंता। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, सेट 1 सेट 2 जो है इसको सुमेलित है वह करना है। एक तरफ दे रखे हैं खनिज और एक तरफ दे रखे हैं खनन क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? लोह अयस्क दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है, सीसा एवं जस्ता दे रखा है और तांबा है वह दे रखा है। तो लोह अयस्क जो है इसके अंदर होगा नानावास। उसके बाद में दे रखा है मैग्नीज, मैग्नीज जो है इसके अंदर होगा सागवा। सीसा एवं जस्ता जो है इसके अंदर होगा जोपार और तांबा जो है इसके अंदर हो जाएगा अकवाली। तांबा जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा? अकवाली है वह हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके अंदर सही होगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांच उद्योग की इकाई स्थापित नहीं है? भिवाड़ी के अंदर, बहरोड के अंदर, धौलपुर के अंदर, करौली के अंदर। कहां पर कांच उद्योग की इकाई नहीं है? तो ये करौली के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है राजस्थान के घग्गर मैदान के संदर्भ में सही नहीं है? घग्गर नदी के पाट को स्थानीय स्तर पर नाली कहा जाता है। वर्तमान में यह मैदान सिंचित व उर्वर है। यह राजस्थान के भौतिक विभाग के अर्ध शुष्क मैदानी उप विभाग में आता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के 1/3 क्षेत्र पर इसका विस्तार है। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही नहीं दे रखा है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर लगभग आधे भाग पर 50% भाग पर
ये जो मैदान है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिवार्थी के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश CAW जलवायु प्रकार वाला है? CAW जलवायु प्रकार जो है इसके अंदर कौन सा आता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी रॉक फास्फेट की खान है? रॉक फास्फेट की खान है वह कौन सी है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ऋषभ देव तथा नाथ रागीपाल, नीमच माता, जामरकोटड़ा, मावली, मानपुरा, मोहनगढ़ तथा सलूम्बर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? नीमच माता तथा जामरकोटड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? हिमालय की तलहटी से दक्षिण की ओर जलोढ़ की औसत गहराई कम हो जाती है। पंजाब राजस्थान में मैदान असम की तुलना में अधिक चौड़े हैं। मैदान अत्यंत मंद ढाल प्रवणता वाला है। तो कौन से कथन है वह इसके अंदर भारत के विशाल जो मैदान है इसके संदर्भ में सही दे रखे हैं? तो तीनों ही कथन है वह सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जनसंख्या के आधार पर राज्यों के समूह में सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही क्रम है वह इसके अंदर पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मेघालय, फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला है। जो उत्पादित करने वाला जिला है वह कौन सा है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जयपुर। जयपुर जो है वह इसके अंदर सही होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर है वह क्या थी? पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर है वह कितनी थी? तो पुरुषों की तो थी 79.2% और महिलाओं की 52.1%। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, डांग श्रेणी, ढूंढवा श्रेणी तथा चूरिया घाट पहाड़ियां किसका भाग है? डांग श्रेणी, ढूंढवा श्रेणी और चूरिया घाट पहाड़ियां जो है वह किसका भाग है? कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना है वह कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1932 में। अगला दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? झील दे रखी है, गेप सागर झील बांसवाड़ा, सिलिसेट झील अलवर, गडीसर झील जैसलमेर और कोलायत झील बीकानेर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है? पहला ऑप्शन जो है वह इसके अंदर असत्य होगा। गेप सागर झील है, ये कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर ये नहीं है। ये झील है वह डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से वे कौन सी 3 नदियां हैं जो मांडलगढ़ के पास जिला भीलवाड़ा राजस्थान में संगम बनाती हैं? मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है यहाँ पर कौन सी 3 नदियां जो है वह संगम बनाती है? तो यह बनाती है बनास, मेनाल और बेडच। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे पर मिलती हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं वह कौन सी हैं, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सुबनगिरी, कामेग नदी और संकोच नदी जो है ये दाएं किनारे से मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है? अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? खो दे रखा है, रघुनाथगढ़ दे रखा है, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो इसमें अचलगढ़ जो है वह होगा। अचलगढ़ जो है यह सबसे ऊंचा है, 41 में 3 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस युग में अधिकतर पाए जाते हैं? मिश्रित पर्णपाती वन जो है वह राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें होगा उदयपुर, कोटा। राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है लाल लोमी मृदा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान में मक्का की कौन सी एक किस्म नहीं है? नवजोत दे रखा है, धवल दे रखा है, माही कंचन दे रखा है, RCB 911।
कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो आरसीबी 911 जो है ये मक्का की किस्म नहीं है। अगला है 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के दशकों के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में कितना प्रतिशत का अंतर था? कितने प्रतिशत का अंतर है वह इसके अंदर था? तो यह था 3.84% का अंतर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है डग्गे गंगधार उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये कौन से आते हैं? ये हाड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? AMW जो जलवायु है वह भारत के किस भाग के अंदर पाई जाती है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यह पाई जाती है केरल तट पर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जेके सीमेंट दे रखा है उदयपुर, हिंदुस्तान सीमेंट दे रखा है कोटा, अंबुजा सीमेंट दे रखा है पाली और ACC सीमेंट दे रखा है बूंदी। तो कौन सा जो है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही होगा। हिंदुस्तान सीमेंट कोटा के अंदर दे रखी है, ये इसमें असत्य है। भारत के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि अंकित है वह की गई थी? जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि है वह कब अंकित की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये की गई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य किस जिले में दशकीय जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर परिवर्तन सबसे कम है वह अंकित किया गया? सबसे कम अंकित कौन से में किया गया था? गंगानगर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना जिस दिन प्रस्ताव करना है उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित में से किसे नहीं दी जाती है? विधानसभा के प्रमुख सचिव को दी जाती है, संबंधित मंत्री को भी दी जाती है, अध्यक्ष को दी जाती है, सदन के नेता को यह नहीं दी जाती है। 52 में ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जनवरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? किसको रजिस्ट्रार जनरल के रूप तौर पर नियुक्त किया गया था? तो यह है चंचल मिश्रा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के निम्नलिखित संभागों व उनमें स्थित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अजमेर में दे रखा है 6, भरतपुर में 5, जोधपुर में 7, उदयपुर में 7। तो जोधपुर है यहाँ पर कितने होंगे? 8 होंगे। जोधपुर जो है यहाँ पर 8 जिले हैं वह आते हैं इस संभाग के अंतर्गत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह असत्य दे रखा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड्स के रिक्त स्थान है क्या है? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, संरक्षक, चेयरपर्सन। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ये है संरक्षक। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक समय तक राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया? मुख्य सचिव के पद पर सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाले हैं वह कौन है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो वह मीठालाल मेहता, विपिन बिहारी लाल माथुर, भगवत सिंह मेहता, सुंदर लाल खुराना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, भगवत सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जयनारायण व्यास दे रखे हैं, जगन्नाथ पहाड़िया दे रखे हैं, हीरालाल देवपुरा दे रखे हैं और बरकतुल्ला खां दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आएंगे जयनारायण व्यास, 1 नंबर आएगा पहले। उसके बाद में आएंगे बरकतुल्ला खां, 1 के बाद में आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर से होगा। बाद में जगन्नाथ पहाड़िया और बाद में हीरालाल देवपुरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कॉलम 1 में दिए गए वन्य जीव अभ्यारण्यों को कॉलम बी में उनके सही स्थान के साथ सुमेलित है वह करना है। रामगढ़ विषधारी जो है ये कहाँ पर है? ये बूंदी के अंदर है। बंद बोरेठा है ये भरतपुर के अंदर है। बस्सी जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फुलवारी की नाल है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? किसको यह प्रदान किया गया? कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसमें होगा श्री रवि शंकर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। उसके बाद में 30 अक्टूबर 2025 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर इसका तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है वह आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने 18 अक्टूबर 2025 को राजस्थान प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु नियुक्त करने का आदेश जारी किया। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा डॉक्टर प्रताप सिंह है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है, जेतावास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ल, कृषि विश्वविद्यालय कोटा डॉक्टर विमला डंकवाल। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर सही होगा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा जो है इसके वर्तमान के अंदर कुलगुरु हैं वह प्रताप सिंह नहीं है। कौन है? प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली के 8वें सत्र का उद्घाटन किसने किया था? किसके द्वारा यह उद्घाटन है वह किया गया था? तो यह किया था भारत के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अक्टूबर 2025 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने के लिए 4 आईटीआई को स्पोक संस्थानों के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। निम्नलिखित में कौन सा आईटीआई इसमें शामिल नहीं है? कौन सा इसके अंदर शामिल नहीं है? कामा, महुआ, धौलपुर और बयाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, महुआ इसमें शामिल नहीं है। 27 सितंबर 2025 को दक्षिण कोरिया में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला वर्ग में भारत की शीतल एवं सरिता ने रजत पदक प्राप्त किया। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली टीम किस देश की थी? कौन से देश की टीम थी? तो ये थी तुर्की की। नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ जीएसआई शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर। कहां पर यह हुआ था? तो यह हुआ था जयपुर के अंदर। अक्टूबर 2025 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। इनमें से एक पीटर हाविट निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? पीटर हाविट जो है वह कौन सी संस्थान से संबंधित है? तो यह है ब्राउन यूनिवर्सिटी से संबंधित। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? कितने पदक हैं वह इसके द्वारा जीते गए थे भारत द्वारा? तो 22 पदक जीते और यह 10वें स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का आयोजन कहां पर हुआ था? कहां पर इसका आयोजन हुआ था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नवंबर 2025 में राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत यूके संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या था? भारत और यूके के बीच जो अभ्यास हुआ था उसका नाम था अजय वॉरियर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने कुल 213 किलोग्राम स्नेच में 91 क्रिका और क्लीन एवं जरक में 122 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? दोनों ही ऑप्शन जो है वह इसके अंदर असत्य दे रखी हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेषीकृत एजेंसी यूएन टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला है वह कौन बनी है इसका नेतृत्व करने वाली? तो वे हैं शेखा अल नोवाइस। सोनाली सेन गुप्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक में सोनाली सेन गुप्ता को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 5 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुई। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह बेंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय में कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थी। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर 1 और 3 जो है वह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसके अंदर सही होगा। 2025 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? कहां पर यह आयोजित हुई थी? तो यह नॉर्वे के अंदर आयोजित हुई थी। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर
16 अक्टूबर का शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू से किया गया। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में द्वितीय स्थान है वह प्राप्त किया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? केवल 2 कथन है जो इसके अंदर सत्य दे रखा है। राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत झुंझुनू से नहीं हुई थी, ये जयपुर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार है वह प्राप्त किया? इसके द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया था। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो भुवन भास्कर, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सम्राट राणा ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता? किसको हराकर जीता था? तो चीन के खिलाड़ी को हराकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर RSRTC की आधुनिक एवं सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया। अपनी बस सेवा राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें हैं वह प्रारंभ की गई। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर दोनों ही कथन है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्काराज ने किस खिलाड़ी को जापान ओपन फाइनल में हराकर अपना 8वां खिताब है वह जीता? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है टेलर फ्रिट्ज। लिवरपूल में संपन्न विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पूजा रानी रजत पदक, जैस्मिन लेबोरिया स्वर्ण पदक, मीनाक्षी हुडा स्वर्ण पदक, नुपुर शोरायण रजत पदक। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है वह असत्य दे रखा है। गूगल ने 14 अक्टूबर 2025 को भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हब स्थापित करने की घोषणा है वह की है? यह किया जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव है वह किनको बनाया गया है? तो वह बनाया गया है V श्रीनिवास को। टोक्यो में आयोजित विश्व एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर किस देश ने 19 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश है वह घोषित किया? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बोत्सवाना ने। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। मलेशिया में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम विषय वस्तु है वह क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु है वह थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।